Hello friends, welcome you all. In this session, we are going to discuss definite integration lecture 3. Already lecture 1 and lecture 2 we have posted. In lecture 1 we have seen about the basic concepts of definite integration, and in lecture 2 we have solved some problems how we are using questions from indefinite integration to definite integration. But in this lecture, this one is the important lecture. In this we are going to discuss about the properties of the definite integration. Okay, few properties we are using to solve the questions that will be converted in another form. So we will discuss about that properties. What are the fundamental properties of the definite integration? We will discuss about that in this video. Few property we have written here. See, first one, first fundamental properties, integration a to b fx dx is equal to इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई डी वाई. ठीक है, इस तरह का अगर इंटीग्रेशन हो, यानी आपका लिमिट जो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स है और दूसरा जो ए टू बी है यहाँ पे वाई एक फंक्शन है एफ वाई डी वाई. तो इस तरह का जो होता है आपका इंटीग्रेशन वो दोनों इक्वल होता है. कहने का क्या मतलब है कि द वैल्यू ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिट्स. ठीक है, जो भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल का जो आपका वैल्यू है वो डिपेंड करता है सिर्फ लिमिट्स पे एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. यानी अंदर में आपका वेरिएबल जो भी हो, एफ एक्स हो या एफ वाई हो, दैट डजंट मैटर. ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है? वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द लिमिट, ओनली ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिट्स ऑफ द गिवन फंक्शन. ठीक है, जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसका सिर्फ लिमिट्स पे डिपेंड करेगा. अंदर में फंक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सेकेंड वन, इफ द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बी इंटरचेंज्ड टुगेदर. ठीक है, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, कहने का मतलब कि अगर a टू b है, इसको अगर आप इस तरह से इंटीग्रेशन b टू a अगर लिख देते हैं, ठीक है, इंटरचेंज टुगेदर, दैट इज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड वाइस वर्सा. ठीक है, लोअर जो है वो अपर हो गया, अपर जो है वो लोअर हो गया. देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स रिमेन अनचेंज्ड. तो इंटीग्रल्स का जो वैल्यू होगा, यानी अंदर में जो आपका एफ एक्स होगा या जो भी फंक्शन होगा उसका वैल्यू क्या है? रिमेन्स अनचेंज्ड. वो चेंज नहीं करता है, बट साइन इज चेंज्ड. यानी जब भी आप ये लिमिट a टू b अगर करेंगे, इसको अगर आप जब चेंज करेंगे इंटीग्रेशन b टू a में, तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा बट साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग एक माइनस साइन का यूज करेंगे. ठीक है, दिस वन इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड वन देखिए क्या है. इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b इन ओपन इंटरवल a लेस देन x लेस देन b. ठीक है, x जो फंक्शन है आपका वो a और b दो इंटरवल के बीच में लाई करता है. और यहाँ पे अगर f डैश c इज इक्वल टू 0, अगर खुद से हम एक पॉइंट लेते हैं c, उसका अगर डिफरेंशिएशन रखें वो अगर 0 होता हो, सच दैट a इज लेस देन c लेस देन b, यानी a और b के बीच में एक जो पॉइंट है वो क्या आ गया? c आ गया. देन तो आपका जो इंटीग्रेशन है, यू कैन राइट लाइक दिस वन, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर a से b है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए a से b जो इंटरवल है इसके बीच में c जो है वो एक मिड पॉइंट आ रहा है. ठीक है, c एक वाया है. ठीक है, वाया रास्ता मतलब वहां से होकर वैसे गुजरेगा. दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली फ्रॉम, इफ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम डायरेक्टली a टू b, दैट मीन्स वी कैन फर्स्ट गो फ्रॉम a टू c एंड देन फ्रॉम c टू b. तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स डी एक्स. यानी कोई भी जो है उसे आप ब्रेक करके वहां तक फाइनल स्टेज तक जा सकते हैं. दिस वन इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. ये जो रूल है, दिस रूल इज अप्लाइड फॉर मॉडुलस फंक्शंस. यानी मॉडुलस फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं, यानी मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू अगर मॉड एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो मॉड एक्स का ग्राफ किस तरह से जाता है? पहले हम लोग नेगेटिव से 0 आएंगे, 0 से फिर पॉजिटिव जाएंगे. ठीक है, तो ये जो वाया है, ये आपका केस जो होगा ये इस तरह का जो है, ये दिस वन इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. नेक्स्ट फोर्थ वन प्रॉपर्टी. ठीक है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज माइनस a टू a, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स फॉर इवन फंक्शन.
देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर कोई भी एक नेगेटिव से पॉजिटिव सेम लिमिट अगर किसी भी फंक्शन का हो इंटीग्रेशन का, ठीक है, जैसे एफ एक्स डी एक्स कोई एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है -a to a, ये वैल्यू जो है मान लीजिए -1 to 1, ठीक है, नेगेटिव में वही वैल्यू हो और पॉजिटिव में वही वैल्यू तक अगर जा रहा हो, तो इसका दो केस होता है। दो केस क्या होता है कि ये जो वैल्यू है इसे आप डायरेक्ट डबल लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर मान लीजिए -1 से अगर +1 तक हम वैल्यू जाएंगे तो ये क्या होगा, -1 से पहले आप कहाँ तक जाएंगे 0, और 0 से फिर कहाँ तक जाएंगे 1 तक। तो ये जो सेंटर होता है तो ये आपका डबल हो जाएगा वैल्यू ट्वाइस, ठीक है, ओके। 0 to a, ये देखिए -a to a था, ये क्या बन गया 0 to a, एंड एफ एक्स डी एक्स ये कब होगा, फॉर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन दैट मीन्स टू से, इवन फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं वो चीज़ आप क्लियर देख लीजिए। इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन हम किसे कहते हैं कि अगर f ऑफ -x, अगर f ऑफ -x ये आप वैल्यू पुट करते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो फिर से आपका fx ही आ जाए, पॉजिटिव ही आ जाए, तो दिस वन इज इवन फंक्शन। अगर ऑड में क्या होता है, ऑड फंक्शन, ठीक है, अगर ऑड फंक्शन हम लेते हैं तो ऑड फंक्शन में देखिए f ऑफ -x अगर आप पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपका -fx आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव बाहर आ जाए, तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो -a to a f x dx है ये आपका डबल होगा इन केस फ्रॉम 0 to a हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे इसके लिए, f x dx होगा कब, इवन फंक्शन, यानी जब आप f x को नेगेटिव भी पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आए। दूसरा केस इसी में क्या है कि -a to a f x dx का वैल्यू जो है वो 0 होगा। 0 किस केस में होगा, फॉर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कहने का मतलब कि जब f ऑफ -x को हम पुट करें और उसका वैल्यू जो है रिजल्ट वो -fx आना चाहिए, ठीक है। तो दिस वन इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन क्या है, 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a minus x into dx। देखिए ये प्रॉपर्टी में क्या है कि लिमिट जब दिया हुआ रहता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट का वैल्यू अगर 0 हो और अपर लिमिट का वैल्यू अगर समथिंग दिया हुआ हो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो, देन जो इंटीग्रेशन आपका है उसे हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएबल वी कैन यूज लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट माइनस दैट वेरिएबल, यानी 0 प्लस a जोड़ लीजिए और उसमें से जो आपका वेरिएबल है वो घटा दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ये दोनों कंडीशन जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। दिस वन इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ वन देखिए, दिस सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक मीन्स व्हाट, कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल सेम थिंग विल बी रिपीटेड, ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो है वो वही चीज जो है वो कंटिन्यू पीरियड में रिपीट होता हो, दैट इज एफ ऑफ a प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। f ऑफ a प्लस टी कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है पीरियोडिक का, इसका जो वैल्यू है वो fx के बराबर हो, वेयर t डज नॉट इक्वल टू 0, t जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड t इज पीरियड्स, t जो है वो टाइम पीरियड्स है, कितने पीरियड्स में वो आपका जो सर्टेन है वो आपका इंटरवल जो है वो फिर से रिपीट होगा। देन 0 to a अगर कोई इंटीग्रेशन है 0 to 2a, फ्रॉम 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये एक इंटीग्रेशन है, तो दिस वन कैन बी रिटेन एज 0 to a, देखिए 0 to 2a है, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं 0 to a हाफ कर दिए, दैट मीन्स एफ एक्स डी एक्स प्लस अगेन 0 to a एफ ऑफ क्या होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए 2a माइनस एक्स डी एक्स, यानी ये फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी जो था वो देखिए यहाँ इंप्लीमेंट किए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम 0 to 2 अगर सर्टेन ट्वाइस तक आपको जाना हो तो फर्स्ट आप पहले 0 to a एफ एक्स जाएं और उसके बाद क्या करें 0 to a जो आपका दोनों का लिमिट है वो जोड़कर आप उसमें से वेरिएबल को माइनस कर दें। तो दिस वन इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं already we have discussed these 6 properties, तो definite integral में on these 6 properties, on based on these 6 property we will solve the questions related to this। देखिए क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस प्रॉपर्टी मेक्स आवर सॉल्यूशन इजियर। अगर इस तरह का प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी से क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चंस है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। एन एग्जांपल वी हैव टेकन हियर, देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर cos x इंटू साइन एक्स,
कंडीशन है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, एक है fx का वैल्यू और दूसरा वैल्यू fx का क्या है 2, अदरवाइज देन फाइंड माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 fx, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि अभी तक तो नॉर्मल हम लोग किस तरह से सिर्फ इंटीग्रेशन दिया हुआ था और सॉल्व कर रहे थे, बट देखिए प्रॉपर्टीज का यूज होता है, दैट मीन्स वहाँ पे सर्टेन कंडीशंस विल बी अप्लाइड, ठीक है, कुछ कंडीशंस वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए fx है, fx इज इक्वल टू e टू द पावर cos x इंटू साइन एक्स, ये fx का वैल्यू है। ये वैल्यू कब होगा, व्हेन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, आइदर लेस देन हो या इक्वल टू 2, उससे ग्रेटर में नहीं होगा। और दूसरा जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, अदरवाइज देन फाइंड -2 to 3 fx, ठीक है। देखिए फाइंड आउट क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 f of x dx, ठीक है, इस तरह से केस है। तो -2 to 3 f of x dx के लिए देखिए बीच में यहाँ एक कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 2, यानी लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि एक 2 जो है वो आपका क्या है ब्रेकिंग पॉइंट है। दैट मीन्स फर्स्ट वी विल गो फ्रॉम -2 to 2 fx dx, ऐसा कर सकते हैं, प्लस 2 to 3 fx dx। देखिए अभी जस्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था किस तरह से हम लोग उसे बीच में तोड़कर 6th प्रॉपर्टीज आप देखे थे, a इज लेस देन c लेस देन b, ठीक है। थर्ड वन प्रॉपर्टी भी ऐसा ही रिलेटेड था, थर्ड वन प्रॉपर्टी नॉट 6, दैट वन इज पीरियोडिक। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो था आपका इस तरह से ही हम लोग देखे थे, ठीक है, कि -2 से 3 तक हमें जाना है। बीच में यहाँ पे जो एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन से हमारा क्या है कि पहले हम -2 से 2 तक जाएंगे, fx जो होगा, प्लस फिर यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे 3 तक जाएंगे, जो fx होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए -2 to 2 ये जो हमारा है एक और प्रॉपर्टी का हिस्सा है, -a to a fx dx, फोर्थ वन प्रॉपर्टी। -a to a fx dx जो है वो डबल होता है इन केस ऑफ इवन फंक्शन और 0 होता है इन केस ऑफ ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले आप चेक करिए fx, दैट मीन्स fx इज इक्वल टू क्या है आपका e टू द पावर cos x इंटू साइन x, यही है ना। अब देखिए x के जगह पे अगर हम -x पुट कर दें, x के जगह पे -x पुट कर दें, दैट मीन्स f ऑफ -x अगर कर दें तो देखिए ये क्या आएगा, e के पावर cos ऑफ -x, cos ऑफ -थीटा, cos थीटा ही होता है, ठीक है, तो ये तो cos x ही रह जाएगा। sin ऑफ -x, sin ऑफ -x, देखिए sin ऑफ -थीटा क्या होता है -sin थीटा, यानी ये साइन आपका नेगेटिव हो गया, e के पावर cos x इंटू sin x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -fx। देखिए f ऑफ -x लेकर चले थे और ये हमारा क्या आया -fx आया, ये क्या है हमारा ऑड फंक्शन, ठीक है, ये हमारा कंडीशन किसका है ऑड फंक्शन का। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये वैल्यू है -2 से 2 f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 एज fx इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है, यानी ये जो हाफ वाला जो पोर्शन था आपका वो क्या हो गया 0 हो गया, बिकॉज fx इज एन ऑड फंक्शन। और देखिए जब वैल्यू इससे ज्यादा हो, इसके बियॉन्ड हो, तो क्या होता है 2, दैट मीन्स 2 to 3 वाले इंटरवल में, दैट मीन्स इन 2 to 3 इंटरवल, 2 to 3 इंटरवल द वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 2, fx का वैल्यू वहां पे क्या है 2 है। दैट मीन्स जो हम लोग अभी लिख रहे थे -2 to 3 fx dx, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा -2 to 3 fx dx इक्वल्स, हमें क्या लाना था -2 to 2 fx dx, ऐसा ही लेकर हम चले थे, प्लस फिर 2 से 3 तक चले थे fx dx, इस तरह से हमारा केस था, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ गया 0, प्लस ये हमारा क्या होगा 2 to 3 2 इंटू dx, fx का वैल्यू क्या है 2 है। दैट मीन्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x होगा 2 to 3, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2। देखिए पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हमारा फाइनली क्या है 2। देयरफॉर -2 to 3 f ऑफ x dx इक्वल टू क्या होगा आपका,
एक वैल्यू 0 था और दूसरा वैल्यू क्या है +2, दैट इज इक्वल टू +2। देखिए इस तरह से जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इस तरह से जो आपके डिफिनेट के जो क्वेश्चंस होंगे डिफिनेट इंटीग्रल के, तो उसमें क्या है सर्टेन कंडीशंस दिया हुआ रहेगा। हमें फर्स्ट वो कंडीशन को वॉच करना है कि इसमें हमारा कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम किस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रॉपर्टीज जो है वो रिमाइंड हो जाएगा, आपके माइंड में है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ये कंडीशंस पे ध्यान रखना है कि वैल्यू कहाँ तक, जो अगर ब्रेकिंग पॉइंट जो है हमारा कि अप टू विच वैल्यू व्हाट विल बी द fx एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, वहां तक अगर 2 है तो वहां तक वैल्यू क्या है, 2 के बियॉन्ड अगर है तो वहां तक उसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे और हम लोग इजिली आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। एंड मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन ऑन दिस। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग जिस तरह से प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, दिस वन इज जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a which satisfy integration from 0 to a 3x square plus 4x minus 5 is equal to a cube minus 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ a आपको फाइंड आउट करना है, फॉर विच ये जो इंटीग्रेशन है दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, ये बेसिकली थोड़ा सा प्रॉपर्टीज से हटके है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, बट उसी में ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर्टीज वाले केस में ही इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि a का पॉसिबल वैल्यू क्या है, किस तरह से a का पॉसिबल वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटीग्रेशन है आप इसे इंटीग्रेट करें और साथ में जो इक्वेशन है उसे आप इक्वेट करते चलें। ठीक है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये क्या है x के पावर 3/3। ठीक है, देखिए मैं लिमिट भी लिखता जा रहा हूँ 0 to a प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, देखिए x है तो क्या हो जाएगा x² 2 फ्रॉम 0 to a माइनस 5 इंटू क्या होगा x फ्रॉम 0 to a। ठीक है, इक्वल इधर क्या था a³ माइनस 2। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा इंटीग्रेशन था dx में, इसे हमने पहले इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो है वो dx के फॉर्म में है। अब देखिए इसका जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3 इंटू ये देखिए क्या है 1/3 आप बाहर ले लें। ठीक है, 1/3 हमने बाहर कर लिया। ये क्या है x³ माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a³ माइनस 0 प्लस यहाँ देखिए 4 है बाई 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर कर लें 4/2। ये क्या हो जाएगा a² माइनस 0, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 5 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये 0 to a था, नॉट 1, 0 to a, दैट मीन्स a माइनस 0, दैट इज इक्वल टू a³ माइनस 2। इस तरह से जो इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं। देखिए ये आपका कैंसल आउट हो गया, यानी यहाँ से वैल्यू क्या बचा हमारा a³ प्लस ये 2 जा कैंसिल हो गया आपका, यानी वैल्यू क्या बचा हमारा 2a² माइनस यहाँ देखिए वैल्यू क्या है 5a इक्वल्स a³ माइनस 2। ठीक है, ये देखिए a³ है, इधर भी a³ है, दोनों a³ को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन जो है वो हमारा फाइनली इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2a² माइनस 5a, माइनस को आप इधर 2 को लाएंगे तो +2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी देखिए जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है हमारा 2a² माइनस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम लोग, जो b हमारा बीच का जो टर्म है, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म एक्सपेंशन में हम इसे ब्रेक करेंगे, यानी दैट मीन्स a और c जो कॉफिशिएंट है उसका हम फैक्टर बनाएंगे। तो a का वैल्यू यहाँ 2 है और c हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 4 का ऐसा फैक्टर बनाना है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो -5 के टर्म में सेट हो जाए, दैट मीन्स 4 इंटू 1। ठीक है, 4 होगा, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए मिडिल टर्म में ये सेट हो गया। फर्स्ट वन 2a कॉमन, तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या होगा a माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, दैट मीन्स a माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए
अब यहाँ पे क्या है, आइदर a माइनस टू होगा या 2a माइनस वन इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस टू इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस वन इक्वल टू 0, दोनों केसेस हो सकते हैं। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स a का जो वैल्यू है आइदर 2 होगा या 1/2 होगा। तो इस तरह से जो आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, इस तरह से जो पॉसिबल वैल्यू a का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है ये आपका प्रॉपर्टी से थोड़ा हटके है क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं उसे आप इजीली पहले इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करके उसको उस फॉर्म में लाएं तो ये आपका खुद एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम लोग इजीली सॉल्व करके वो हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करें, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी तरह के क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के लिंक में आप वहाँ पे अपना क्यूरी डाल सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ओके। तो जो भी है ये आपका लेक्चर 3 जो है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। इसमें आपको प्रॉपर्टी जो है वो रिमाइंड रखना है। प्रॉपर्टी अगर आपके पास रिमाइंड है, माइंड में सेट है, अगर दिमाग में है, तो आप इजीली इस तरह के जो भी इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।